जब भी हम इंडियन स्टेपल फूड की बात करते हैं तो उसमें राइस एंड रोटी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। ये ऑलमोस्ट हर कल्चर में यूज़ होता है एंड 90% ऑफ इंडिया इसे कंज्यूम करती है। लेकिन जब तुम अपने हेल्थ के लिए खाना स्टार्ट करते हो तो एक क्वेश्चन काफ़ी जनरली अराइज होता है एंड काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों में कि राइस एक सही ऑप्शन है या फिर हमें रोटी के साथ जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला हूँ कि राइस सही ऑप्शन है या फिर रोटी सही ऑप्शन है, लेकिन मैं तुम्हें उसके कुछ की डिफरेंसेस एंड न्यूट्रिशनल फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिससे तुम अपने लिए सही डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि देखो, ऐसा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, दोनों की अपनी अपनी वैल्यूज हैं, दोनों सब्जेक्टिव इंडिविजुअल्स के लिए सही है। सबसे पहले हम इन दोनों की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखते हैं। तो अगर हम राइस की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा सोर्स है। अब तुम्हें बहुत लोग बोलेंगे कि ब्राउन राइस कंज्यूम करो एंड वाइट राइस उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, बट ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी करते हो, वर्कआउट करते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो विथ वाइट राइस। बट हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा ही कंसर्न है, उन्हें लगता है कि नहीं एकदम हर कुछ वो नाप तोल के खा रहे हैं, देन हाँ तुम ब्राउन राइस के साथ जा सकते हो। एंड ब्राउन राइस थोड़े महंगे भी आते हैं, सो या गो विथ वाइट राइस। ना अगर मैं रोटी की बात करूँ तो रोटी इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा विटामिन एंड मिनरल्स भी मिल जाते हैं। ना अगर तुम वेट लॉस कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा रोटी डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि रोटी थोड़ा ज़्यादा फिलिंग होता है, थोड़ा सेशिएटिंग होता है, तो तुम्हें रोटी खाने के बाद थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए भूख नहीं लगती। एंड राइस के साथ ऐसा थोड़ा उल्टा होता है ना। हमारा दूसरा पॉइंट है मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल क्या होता है? तो एक होता है मैक्रोज, एक होते हैं माइक्रोज। मैक्रोज में तुम्हारे कार्ब, प्रोटीन, फैट्स आते हैं। माइक्रोज में जितने भी मिनरल्स एंड विटामिन आते हैं वो सारे माइक्रोज में आते हैं। अगर मैं इन दोनों की मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली रोटी हैज़ अ अपर हैंड। रोटी में ज़्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, वो ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स में रिच होता है कंपेयर टू राइस। इफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट यू कैन गो विद द रोटी। बट अगेन बहुत का अंतर नहीं होता, बहुत ही माइनर अंतर होता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। रोटी has a upper hand when it comes down to the macronutrient profile. Now हमारा तीसरा पॉइंट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? तो अगर मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा वो तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करेगा, तुम्हारे इंसुलिन को स्पाइक करेगा, जिससे इन द लॉन्ग रन तुम्हारी इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब होती है एंड तुम्हें टाइप 2 डायबिटीज़ होने का चांस थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो अगर मैं इन दोनों की ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करूं तो अगेन रोटी हैज़ अपर हैंड, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है एंड एज अ रिजल्ट ये तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल को उतना स्पाइक नहीं करता, तुम्हारे इंसुलिन को उतना स्पाइक नहीं करता। इफ यू आर डीलिंग विथ लाइक डायबिटीज एंड ऑल यू कैन चूज रोटी। ना हमारा चौथा पॉइंट है फाइबर कॉन्टेंट। अब फाइबर तुम्हारे डाइजेशन के लिए, तुम्हारे गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब स्पेसिफिकली अगर मैं इन दोनों के फाइबर कंटेंट की बात करूं तो अगेन रोटी में ज़्यादा फाइबर प्रेजेंट होता है। इफ़ यू आर डीलिंग विथ एनी सॉर्ट ऑफ डाइजेशन इशूज गो विद द रोटी, क्योंकि रोटी में ज़्यादा फाइबर प्रेजेंट है। ना हमारा पांचवा पॉइंट है पर्सनल प्रेफरेंस। अब ये बहुत ही मेजर पॉइंट होता है। बहुत लोगों को रोटी पसंद नहीं आती, बहुत लोगों को चावल पसंद नहीं आता। तो हाँ, ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो ज़बरदस्ती उसे अपने डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम उसे लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल वो नहीं है। नाउ एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वांट टू कंक्लूड कि बोथ द ऑप्शंस आर ग्रेट कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। चूज वट एवर यू वांट टू चूज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बर्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल प्रेफरेंस। दोनों ही सही हैं, बहुत का अंतर नहीं होता है। अब कुछ केसेस छोड़ के, जैसे अगर कोई टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है तो वहाँ पे समझ में आता है, चलो ठीक है लोग उसे रिकमेंड कर रहे हैं रोटी, वहाँ पे समझ में आ रहा है। बाकी मेजोरिटी ऑफ पब्लिक के लिए, मेजोरिटी ऑफ जनता के लिए दोनों ही सही है। तुम दोनों को इंक्लूड डेफिनेटली कर सकते हो, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। आई होप कि तुम्हें दोनों के डिफरेंसेस एंड की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल मिल गई हो, सो डैट यू कैन चूज वट एवर यू वांट टू चूज। I hope that this video was informational to you and you liked this video. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel and comment if you have any sort of queries, suggestions or in general comments. Meet you in the next video. Bye. See you.